सर एक मैं सवाल पूछ सकती हूँ यहाँ पे, जो एक हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि इंसान जब पैदा हुआ है उसके अंदर सलाहियत इनबिल्ट है अच्छे और बुरे में फर्क करने की। तो इससे कुछ मेरी पिछली डिस्कशंस में कुछ लोगों के साथ एथिस्ट और दोज हु आर नॉट येट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ फेथ एंड रिलीजन, एक सवाल यह है कि नॉट नेसेसरली all the human beings are born with the concept of existence of God और अखलाकियत. For example, there was ये आपने सुना होगा मोगली, एक पिक्चर बनी थी, जंगल बुक. जंगल बुक Okay. बहुत बड़ी फेमस एक हॉलीवुड की मूवी है जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है. ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया में कुछ एक ऐसा कई केसेस पाए गए थे और ग्लोबली भी बहुत सारे केसेस पाए गए हैं जहाँ पे छोटे से इंसानी बच्चे को जिसमें भेड़ उठा के ले गए और वहां पे ये पाया गया कि ओवर द पीरियड आई थिंक 12-13 साल के बाद कोई वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कोई सिपाही लोग वो शिकार वगैरह करने के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा भेड़ों के साथ एक अजीब सी चीज है जो क्रॉल करके जा रही है. एंड व्हेन दे वर इन दिस हंटिंग गेम उन्होंने उसको पकड़ा. और सर ये सच है और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि जो इंसान के बच्चे को पकड़ा गया, पता चला वो एक न्यू बॉर्न को लेके गए थे भेड़ लोग, वो भेड़ों की तरह ही चलता था और उसको बात करनी नहीं आती थी, वो खाता भी भेड़ों की तरह था और उसके अंदर बिल्कुल भी सलाहियत नहीं थी इंसानों वाली. उसको रिहैब में डाला गया, उसके पिक्चर्स भी हैं ऑनलाइन और उसको पूरा ट्रेन करने की कोशिश की गई सोशल नॉर्म्स को लेके, सोसाइटी कल्चर, बट दे फेल्ड. बहुत अर्ली एज में ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक और सम डिजीज बिकॉज ही स्टार्टेड स्मोकिंग, क्योंकि उसने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया स्मोकिंग को. और now there's so many psychologists they are referring कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं they are social construct. इसलिए ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिसको कहते हैं नरभक्षक, जो लोगों ह्यूमंस को भी मार के खाते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी थॉट्स दैट दे आर सेइंग कि ये जो है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, अच्छाई बुराई सब कुछ सोशल सोसाइटी की कॉन्स्ट्रक्ट है. नॉट एवरीबडी इज बोर्न विद दिस काइंड ऑफ इंक्लिनेशन. उसकी वजह से क्या होता है कि हम पैदा हुए हैं, जो हम सीखते हैं वही हम आगे बन जाते हैं. रशिया में मेजोरिटी एथिस्ट है फॉर एग्जांपल, उनके लिए तो कॉन्सेप्ट ही नया है भगवान का. ठीक है, अगर कोई वहां पे पैदा हुआ तो उसको तो पता ही नहीं है भगवान कौन है, लेकिन उसके अंदर से इंक्लिनेशन भी कहाँ से आएगी. तो इज इट, हाउ फार इज इट ट्रू कि अल्लाह ने हमें भेजा इस इंस्टिंक्ट के साथ, उसके कनेक्शन के साथ. क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो सोचने में मजबूर करती कि यस, अगर मैं एक हिंदू घर में पैदा हो गई तो मैं हिंदू हो गई, मैं मुस्लिम घर में पैदा हो गई तो मुस्लिम हो गई. तो ये तो सोशली कॉन्स्ट्रक्ट हो गया. कोई एथिस्ट के यहाँ पे हो जाएगा, वो एथिस्ट हो जाएगा. तो फिर वो बुनियादी जो चीज है जरूरी है सबके अंदर वो नहीं हो सकती. देखिए, बात ये है कि अगर वो बच्चे वाली स्टोरी पूरी तरह से वैसे ही मान ली जाए तो जाहिर है कि सब कुछ ही खत्म हो गया. वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट नुक्ता नजर फिर सामने आया कि आप जिस माहौल में पैदा होंगे, चाहे वो जानवरों के माहौल में पैदा हो तो आप जानवर बन जाएंगे. मैं देखें, आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं कोई स्ट्रांगली इसके खिलाफ रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मजहबी लोग ईमान रखते हैं ना, जो मजहब के मुखालिफ हैं उनकी भी ईमान है कि मजहब ठीक नहीं है. मजहब जो है वो दुनिया में तरक्की के रास्ते में रुकावट है. चुनाचे वो भी अपने तजर्बात को जब बयान करते हैं तो उसमें एग्जैजरेट करते हैं. इस बच्चे की क्या दास्तान है, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट. अगर ये रियलिटी है तो मैं उसको जानना चाहूंगा, लेकिन मैं उन लोगों की खबरों की बुनियाद पर जिनका माइंड सेट ही को बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, फेवरेबली इंक्लाइंड नहीं है मजहब की तरफ, आई विल बी अ लिटिल हेजिटेंट. मैं चाहूंगा कि ये और एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो, वो 10, 12, 15 और न्यूट्रल लोग आए सामने. ये एक मेरा, आप कहिए कि एक इब्तदाई इंप्रेशन नंबर 1.
हैविंग सेड दैट, ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी इंसानी बच्चे को किसी ऐसे माहौल में ले जाएं कि जहां अखलाकियात नाम की चीज नहीं है या नहीं है। तौर तरीके बहुत मुख्तलिफ हैं, तो वो उस तरह से बिहेव करेगा। इससे ये साबित हुआ कि इंसानी बच्चा अपने माहौल से मुतासिर होता है। एब्सोल्युटली। ये साबित नहीं हुआ कि वो अपने अंदर कुछ और लेके नहीं आता। इस बात को, दूसरी बात को साबित करने के लिए तो हमें और तजर्बात करने होंगे और ऐसे भेड़ों के एक गिरोह में से उस बच्चे को निकाल के दूसरा माहौल फराहम करके देखना होगा कि क्या वो बिल्कुल ही आरी हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि बहुत सी मिसालें ऐसी हैं जो हम देखते हैं कि उससे मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर आपने बड़ी अच्छी बात की कि माँ बाप एथीस्ट होते हैं। आपने सोवियत यूनियन की, रशिया की मिसाल बयान की। तो आपको मालूम है कि जब सोवियत यूनियन का जो वो था शिराजा बिखर गया और वो सोवियत यूनियन नहीं रहे बल्कि मुख्तलिफ स्टेट्स बन गए, और वो जो एक खास किस्म की सख्ती थी वो जब हटी, तो मालूम हुआ कि अंडरग्राउंड चर्च और मसाजिद सामने आ गई जो उन 70 साल के उस, आप कहिए, इनकलाब के दौर में वो छुपे हुए थे। तो इससे तो बिल्कुल ही उलट बात सामने आई। और देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि इंसान की फितरत में ये चीजें मौजूद हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान उन चीजों को करने पर मजबूर है। अगर वो मजबूर होता तो फिर ये दुनिया की जिंदगी इम्तिहान ना होती। हमारे मालिक ने क्या किया, हमारे अंदर ये पोटेंशियल रख दिया और हमें दुनिया में भेज दिया। अब हम अपने अपने माहौल से मुतासिर होते हैं, बढ़ते हैं, मेच्योर होते हैं, तो हमारी अक्ल सोचती है, इंटरेक्ट करती है और फिर एक दूसरे से सीखते हैं। इसी का ये नतीजा निकलता है कि लोग अपने मजहब बदलते हैं। मजहब के अंदर भी वो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू इख्तियार करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो जब गौर करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि नहीं, ये बात अब मुझे समझ में आ रही है, ये बात ज्यादा सही है। तो मालिक ने कहा कि ये प्रोसेस जारी रहे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जी जी। वो जब फैसला करेगा, तो ये नहीं देखेगा कि किसका धर्म, किसका मजहब, किसका दीन क्या था। वो इस बुनियाद पर फैसला करेगा कि किसने अपने हालात में अखलाक और सच्चाई के लिए बेहतरीन स्ट्रगल